Jaisalmer is on, bro. Yeah. Hey, वो bro. ऊपर आ गया ना. So finally we are heading out to Jaisalmer. अपना बस ही आ गया. Here we are. We got down for a tea break. तो हाँ चाय वाय पियेंगे थोड़ा सा पीछे वाले ढाबे पे चाय वाय पी के then we will chill, then we'll go again. And this is my alarm that is kind of a bothering. सुबह के ठीक 8:30 बजे थे और चाय की चुस्कियों के साथ मैंने ये कुछ शॉट्स लेना ज़रूरी समझा क्योंकि जहाँ पे हम थे वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। और फिर हम वापस चल पड़े अपनी सवारी की ओर। मेरे घर से जैसलमेर के रास्ते बड़े खूबसूरत हैं। हालांकि मेरा ये पहली बार इतना लंबा ट्रिप होगा और वो भी इन नए शख्स के साथ। पर कुछ भी कहो कि रास्ते जो हैं वो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया दे जाते हैं और यही तो चीजें हैं जो आपके सफर को थोड़ा और खूबसूरत बनाती है। हम लोग अभी एक ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए एंड दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू जैसलमेर या दिस इज व्हाट इट इज। तो देखते ही देखते हम जैसलमेर पहुंच गए। अब इस शहर में आपका आगमन हो ही गया है तो थोड़ा इस शहर के बारे में बता दूं। खैर आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा पर मैं इंटरनेट से पढ़ के बता रहा हूं तो कुछ नया नहीं है। सन 1156 में जैसलमेर की स्थापना भाटी राजा जैसल ने की थी और 12 साल तक यहाँ शासन किया था। बाद में जैसल के नाम पर इस शहर का नाम जैसलमेर हो गया। पूरा शहर पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सुनहरी रेत पर अटखेलियां करती जैसलमेर की धरती कभी सागर की नीली लहरों के साथ मचलती थी। 6 करोड़ साल पहले अरब सागर की उत्तरी सीमा यहां तक पहुंचती थी जो आज केवल गुजरात को छूकर रह जाती है। तब से लेकर आज तक युग बदले हैं और धरती की तस्वीर भी। लहरें गुजर गई पर रेत पर उनकी स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। पर आज हमने तय किया कि हम सम की ओर जाएंगे। सम को सम सैंड ड्यून्स के नाम से भी जाना जाता है। सम सैंड ड्यून्स जैसलमेर से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल रेगिस्तान है। सम का रेगिस्तान राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ लोग पूरे साल आते रहते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर। जैसलमेर में सम जो है बेसिकली सम डेजर्ट्स वहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग और वी जस्ट हैव टेकन दी रूम, बेसिकली विला लिया है हम लोगों ने। और हाँ अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कुलधरा विलेज जाएंगे आई होप, अगर जान बची अंदर थोड़ी तो। ये हमारा रिसोर्ट है जो पीछे दिख रहा है और सामने ये देखेगा आपको, देखो डेजर्ट्स। तो इट्स क्वाइट अमेजिंग टू बी हेयर। आई एम फीलिंग रियली ग्रेट एंड looking forward what exactly is going to happen now right after we took our apartment. So yeah, this is what it is. See you. So this is our villa. I mean ठीक है, मतलब सही है, कुछ बहुत अमेजिंग नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब बहुत अमेजिंग कैसा होता है मुझे पता नहीं है, बट मुझे पता है एक्चुअली तो बट ठीक है, ये मतलब सही है, मज़ेदार है। बाकी लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर मैन। इट्स 1:30 in the stretchy afternoon that I can say. I mean, oh, I'm literally
gone. I mean, the entire part of my body, which is the lower one, is can't really say anything. So now we are heading to Kuldhara village, which is quite haunted place of not exactly haunted, but there is a story behind it which you must be knowing about it, so I don't really need to say anything. So we are heading to Kuldhara village, and yeah, I mean, see, we haven't we didn't have our lunch today, and we are planning to take some snacks और उसके बाद ये होगा कि कुलधरा विलेज घूम के फिर देन विल गो एंड हैव लंच समवेयर. तो हाँ, अरे यार धूप बहुत है, मतलब इस सीज़न में आपको थोड़ा पैसा कम लगेगा बट धूप बहुत है, पड़ जाएगी आपकी, तो वो सीन है. का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान, क्योंकि बिखर कुलधरा. अच्छा ठीक है. हाँ देखो साथी राजा लगाए ध्यान. राजस्थान की इस कड़ी धूप में दोपहर के ठीक 3:30 बजे, जब सूरज अपनी चरम पे होता है, हम कुलधरा की ओर जा रहे हैं. हालांकि आपने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ. कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है. दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे. लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई. वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई. दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था. उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया. हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा. दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी. गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई. 5000 से ज्यादा परिवार अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले चुके थे. कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठा हुए थे और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे. अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते. कहते हैं गांव छोड़ने के वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था. बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए. ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है. कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है. टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है. उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है. बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है. महिलाओं की बात करते और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है. प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवाया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता. कुलधरा के बाद हमारी सवारी फिर से अपने होटल की ओर चल पड़ी. आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप जैसलमेर से सम की ओर जा रहे हैं तो आपको काफ़ी लोग अपना होटल बेचने का प्रयास करेंगे. कोशिश करिए कि अपनी सूझबूझ से हर चीज़ का पता करें, ताकि कम से कम रेट में आप अच्छा होटल ले सकें अच्छे पैकेज के साथ. याद करो राजा से पहले हम थे, अब भी हम हैं. ध्यान